वोट चोरी का मुद्दा जितना गंभीर है, क्या प्रधानमंत्री जी की मां के अपमान का मुद्दा भी उतना ही गंभीर है? और क्या इससे कांग्रेस या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव की छवि खराब होगी? आज हम इसी मुद्दे के ऊपर अपना ओपिनियन देंगे। सच्चाई तो यह है कि भाजपा के पास वोट चोरी के मुद्दे के लिए कोई माकूल जवाब है ही नहीं। जब इल्जाम चुनाव आयोग पर है तो भाजपा को इस मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन देना चाहिए था और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने चाहिए थे, किंतु भाजपा इस मुद्दे पर बहुत गलत स्टैंड ले रही है। जितना समर्थन लोगों ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को दिया है, वो काबिले तारीफ है। लाखों की भीड़ दिन और रात बिहार की सड़कों पर चली। यह कांग्रेस और विपक्ष के लिए बहुत हौसला देने वाली बात है। इस मुद्दे के उठने से सबसे बड़ा काम जो कांग्रेस और राजद के लिए हुआ है, वो है लोगों का अपने वोट बनवाने और उससे भी ज्यादा वोट देने के लिए जागरूकता पैदा इस मुद्दे ने की है। इससे कांग्रेस और विपक्ष का वह वोटर जो वोट देने नहीं जाता, वह भी निकल कर आएगा और इसमें से अधिकतर वोट विपक्ष के खाते में ही जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि सत्ता पक्ष ही फर्जी वोटिंग करवाने में सक्षम होता है, क्योंकि उसके पास हर प्रकार का बल होता है। उसके पास ऑफिसर्स होते हैं, उसके पास पैसा होता है, उसके पास जुगाड़ होते हैं। विपक्ष में कोई भी पार्टी आमतौर पर फर्जी वोटिंग नहीं करवा सकती। इस कारण जब फर्जी वोटिंग रुकती है, फर्जी वोटर्स रुकते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा विपक्ष का ही होता है। वोट चोरी का मुद्दा जो कांग्रेस की टीम और राहुल गांधी ने उठाया है, उसने बिहार कांग्रेस में भी एक नई जान डाल दी है। जो जनता में भाजपा की बदनामी हुई है वो तो अलग, लेकिन कांग्रेस को अंदरूनी तौर पर इस मुद्दे से बहुत फायदा मिला है। बिहार में यात्रा करने से कांग्रेस के सुसुप्त संगठन जो सो गया था, उसमें एक नई जान आई है और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी उनका सहयोग और भी बेहतर हुआ है। और अब बात करते हैं भाजपा के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी की मां के अपमान का मुद्दा उठाना। यह मुद्दा भाजपा के लिए सही है, नरेंद्र मोदी के वोटर्स के लिए भी सही है, किंतु आम जनता के लिए यह मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और इसका मुख्य कारण है कि भारत में मां और बहन की गालियों का बहुत आम होना। हिंदी की 3 सबसे भद्दी और प्रचलित गालियां मां और बहन के ऊपर ही हैं। भारत में गालियां देना और गालियां सुनना बहुत आम बात है। यहां तक कि शादियों में तो फूफा और मौसा को गीत गाकर गाली दी जाती हैं और खास तौर से दबंग लोगों द्वारा गरीबों, मजलूमों, निम्न जाति के लोगों, अपने नौकरों, छोटे कर्मचारियों को गाली देना आम बात है। और इन लोगों के द्वारा भी अमीर लोगों को, अपने से ऊपर लोगों को, चाहे पीछे ही सही, गालियां देकर अपनी भड़ास निकालना बहुत आम बात है। और भारत में फिल्मों में भी गालियां बहुत आम हो गई हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म है जहां आज गालियां नहीं दी जा रही हैं, और इंग्लिश की गालियां तो लोग फक्र से देते हैं। भारत के लोग गालियों को लेकर सीरियस नहीं हैं। गाली गलौच यहां आम बात है और भारत के गरीब लोगों के लिए तो यह कोई मुद्दा ही नहीं है, जो कि भारत का सबसे बड़ा वोटर वर्ग है। जब भाजपा ने इस मुद्दे पर बिहार बंद का ऐलान किया तो सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही सड़कों पर थे, और वो भी जनता के साथ गाली गलौज करते हुए, मारपीट करते हुए पाए गए। नहीं आम जनता और नहीं एनडीए के दूसरे घटक दल इस मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़े दिखाई दिए। ऐसे में यह मामला फुस ही दिखता है। किसी की मां को गाली देना गलत है, पर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या प्रधानमंत्री की मां का अपमान एक राष्ट्रीय मुद्दा है और आम लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। आम लोगों की इज्जत कोई मसला ही नहीं है, और वह भी जब लंबे समय से भाजपा के लोग देश के बहुत सारे लोगों को गाली देते आ रहे हैं। जहां तक
दिवंगत आत्मा का मामला है। भाजपा ने महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू और मुलायम सिंह सरीखे नेताओं को नहीं बख्शा और उस समय मोदी जी मुस्कुराकर सुनते रहे। यह मेरा ओपिनियन है कि भाजपा वोट चोरी के मुद्दे को जितना अवॉइड करेगी उसके लिए उतनी ही मुश्किल बढ़ती जाएंगी। खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लगातार पूरे देश में फैला रही है। हर प्रदेश में, हर जिले में छोटे बड़े कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा लिए जा रहे हैं। भाजपा पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप तो काफी लंबे समय से लग रहा है, लेकिन वोट चोरी का आरोप बहुत ही जघन्य है और इस आरोप का जवाब मोदी जी की मां के अपमान का मुद्दा कतई नहीं हो सकता। जिसने भी मोदी जी को अपशब्द कहे हैं उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, किंतु ना ही राहुल गांधी के खिलाफ और ना ही तेजस्वी यादव के खिलाफ मोदी जी की ओर से कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसका मतलब है मसला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है। कांग्रेस और विपक्ष के प्रवक्ता भी मोदी जी की मां के अपमान को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कांग्रेस तो यहां तक चली गई कि उन्होंने मोदी जी की मां का मोदी जी को नसीहत देते हुए एक एआई वीडियो भी जारी कर दिया है। गिरीश के ओपिनियन में वोट चोरी का मुद्दा बिहार में और देश में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो कांग्रेस के संगठन में एक नई जान डाल देगा और साथ ही इंडिया गठबंधन की गांठ को और भी मजबूत कर देगा। वोट चोरी पर हो रही देशव्यापी सभाएं, प्रदर्शन चुनावों में क्या रंग दिखाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गिरीश के ओपिनियन को देखते रहें और राजनीति में आगे बढ़ें।